बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मेथड का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शन एंड रियलिटी ऑफ द आइगन ऑफ एन एसएल सिस्टम, आइगन वैल्यू ऑफ एन एसएल सिस्टम। डेफिनेशन है हमारे पास सबसे पहले रियल वैल्यूड फंक्शन वाई ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स डिफाइंड ओवर इंटरवल है हमारे पास ए बी आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन डब्ल्यू ऑफ एक्स इफ़ ये सारे क्या फंक्शन किसके इक्वल हों, ज़ीरो के इक्वल हों, तो इसे हम लोग ऑर्थोगोनल कहेंगे। अब ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ रेगुलर एसएल सिस्टम, तो इसका सबसे पहले हम लोग थ्योरम करते हैं। तो हमारे पास जो थ्योरम की स्टेटमेंट है इसमें वो कहता है कि इफ़ वाई एम ऑफ एक्स एंड वाई यू एन ऑफ एक्स आर द सॉल्यूशन ऑफ अ रेगुलर एसएल सिस्टम corresponding to distinct eigenvalue lambda of m एंड लैम्डा ऑफ एन ऑफ द पैरामीटर है हमारे पास, जो लैम्डा है ये क्या है, पैरामीटर है। देन वाई एम ऑफ एक्स एंड वाई एन ऑफ एक्स आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन आर एक्स एंड वाई एम एक्स वाई एन एक्स आर एक्स एंड डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एम इज इक्वल नहीं, दोबारा स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ़ वाई एम ऑफ एक्स एंड वाई एन ऑफ एक्स, ये फंक्शन वाई एन ऑफ एक्स आर द सॉल्यूशन ऑफ अ रेगुलर एसएल सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट एगन वैल्यू लैम्डा ऑफ एम एंड लैम्डा ऑफ एन आर पैरामीटर्स लैम्डा, देन वाई एम एक्स एंड वाई एन एक्स आर आर्थोगोनल होंगे विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन आर ऑफ एक्स। ये हमारे पास आर्थोगोनैलिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, एम इज इक्वल नहीं है एन के। तो अब हम लोग इसका थ्योरम का प्रूव करते हैं। तो वो प्रूव में सबसे पहले कहता है द थ्योरम इज ट्रू बोथ फॉर रेगुलर एसएल सिस्टम एंड पीरियडिक एसएल सिस्टम। वो कहता है थ्योरम ट्रू है दोनों के लिए, रेगुलर एसएल सिस्टम के लिए भी और पीरियडिक एसएल सिस्टम के लिए भी। वो फर्स्ट कंसीडर रेगुलर एसएल सिस्टम। सबसे पहले हम लोग रेगुलर एसएल सिस्टम पे इसे डिस्कस करते हैं। हमारे पास रेगुलर एसएल सिस्टम की इक्वेशन है डी ऑफ डी एक्स पी ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स क्यू एक्स वाई लैम्डा आर एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इंटरवल एक्स ग्रेटर, इंटरवल है हमारे पास ए और बी के दरमियान। अब इसकी हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन लैम्डा वाई ऑफ ए प्लस अल्फ़ा वाई ऑफ ए अल्फ़ा प्राइम वाई प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो एंड बीटा और बी के लिए भी सेम इसी तरह से हमारे पास इक्वेशन है। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1, 2 एंड 3 बनी हैं। अब इन्हीं पे ही हम लोगों ने काम करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नो सिंस वाई एम एक्स एंड वाई एन एक्स आर द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम गिवन बाय 1, 2, 3 एंड क्रॉसपोंडेंट। यानी कि हमने करना क्या है, ये जो हमें तीनों इक्वेशंस दी गई हैं, सबसे पहले इनमें हम लोग वाई की जगह पे वाई एम एक्स रिप्लेस करेंगे और लैम्डा की जगह पे लैम्डा एम, और इस तरह से हम लोग तीन इक्वेशंस बना लेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, वाई की जगह पे वाई एन एक्स रिप्लेस करेंगे और लैम्डा की जगह पे लैम्डा एन, और फिर दूसरी इक्वेशंस का सेट बना लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इनकी आपस में सब्ट्रैक्शन करके सिंप्लीफाई करेंगे और हमें ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो रिस्पेक्टिवली देयर फॉर डी ऑफ एक्स वाई, यानी कि वाई ऑफ एम, वाई की जगह पे हमारे पास हम लोगों ने क्या किया, वाई ऑफ एम एफ लिख दिया। क्यू एक्स वाई की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, वाई एम एंड लैम्डा एम आर एक्स वाई एम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से हम लोग इनकी जो बाउंड्री कंडीशन है उन पे भी वाई की जगह पे वाई एम लिखेंगे और इस तरह से अल्फ़ा वाई एम ऑफ ए अल्फ़ा प्राइम वाई प्राइम एम ऑफ ए एंड बीटा वाई एम एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन 5 बन जाएगी। और इसी तरह से पहले हमने वाई एम और लैम्डा एम के लिए काम किया था। अब जो हमने काम करना है वो वाई एन और लैम्डा एन के लिए। डी ऑफ एक्स पी एक्स वाई प्राइम ऑफ एन ऑफ एक्स प्लस क्यू एक्स वाई एन ऑफ एक्स लैम्डा वाई एन लैम्डा एन आर एक्स वाई एन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह से हमारे पास एक नई इक्वेशन 6 बन जाएगी, किसके लिए, फॉर एन के लिए।
और फिर इसी तरह से हम लोग इनकी बाउंड्री कंडीशंस बनाते हैं विद अल्फ़ा वाई एन ऑफ ए प्लस अल्फ़ा प्राइम वाई एन ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बीटा वाई एन ऑफ बी प्लस बीटा प्राइम वाई प्राइम एन ऑफ बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 7। इनके इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। मल्टीप्लाइंग 4 बाय वाई एन एंड 6 बाय वाई एम एंड सब्सिट्यूटिंग वी गेट, यानी कि हमने क्या करना है, जो इक्वेशन हम लोगों के पास 4 थी, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने वाई एन से मल्टीपल करना है, और उसके बाद ये जो 6 इक्वेशन है हमारे पास इसको हम लोग वाई एम से मल्टीपल करते हैं और फिर इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये हमारे पास एक नई वैल्यू बन जाती है वाई एन एंड पी वाई डबल प्राइम ऑफ एम प्लस पी प्राइम वाई प्राइम ऑफ एम प्लस क्यू वाई एम प्लस आर एक्स लैम्डा एम वाई एम माइनस वाई एम पी वाई डबल प्राइम ऑफ एन प्लस पी प्राइम वाई ऑफ एन माइनस क्यू वाई एन माइनस आर एक्स लैम्डा एन एंड वाई एम इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वाई एन है। और इस तरह से मज़ीद हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आर एक्स वाई एन माइनस लैम्डा एन इज इक्वल टू, इनके दूसरे इनमें ये दोनों वैल्यू तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और उसके बाद बाकी वाली ये टर्म रह जाएगी हमारे पास और एक ये वाली टर्म रह जाएगी। इन दोनों टर्म्स को हम लोग दूसरी साइड पे ले जाते हैं, यानी कि ये वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास, सॉरी ये ख़त्म नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे लैम्डा एम है, ये लैम्डा एन है, और ये दोनों वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी। इन दोनों को हम लोग दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जब दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो हमारे पास ये एक नई वैल्यू बन जाती है और इस तरह से ये आर एक्स लैम्डा एन एंड सो ऑन, ये दोनों वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड पे ही रहती हैं। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास डी एफ एक्स पी एम एंड सो ऑन ये वैल्यू बन जाती है, यानी कि जिस वक्त हम लोग इस वैल्यू को क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास बन जाती है। आर ऑन इंटीग्रेशन फ्राम ए टू बी, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है, यानी कि हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि डी ऑफ एक्स ख़त्म हो जाता है और इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, मज़ीद यानी कि इंटीग्रेशन अप्लाई किया यहाँ पे, उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई कर दिया। अपर लिमिट के लिए सारी टर्म्स में भी यूज़ हो जाएगा माइनस, फिर जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सब में ए इंक्लूड होगा। नो वी विल प्रूव राइट हैंड साइड है जो इक्वेशन 8 की इज़ 0। अब हमने क्या करना है, इसको 0 प्रूव करना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास जो हमने प्रूव करना थी वो वैल्यू आ गई है, लेकिन राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है इनको 0 प्रूव करना है। सब्सटीट्यूटिंग फ्राम वाई ऑफ एन एंड वाई एम फ्राम इक्वेशन 5, यानी कि इक्वेशन 5 और 7 से हम लोग इनकी वैल्यू लेके इक्वेशन ए में पुट करते हैं तो देन वी गेट, हम लोग ये हासिल करते हैं तो हमारे पास ये एक नई फार्मूलेशन, नई इक्वेशन बन जाती है। और इसमें हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो सारी की सारी, सॉरी राइट हैंड साइड हमारे पास 0 हो जाती है सिंस वाई लैम्डा ऑफ एम इक्वल नहीं है लैम्डा ऑफ एन एंड द सिस्टम इज़ रेगुलर पी ऑफ ए पी ऑफ बी आर ऑफ ए आर ऑफ बी आर द नॉन ज़ीरो, देयरफॉर हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है ऑर्थोगोनैलिटी की लेफ़्ट हैंड साइड, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, विच शोज़ दैट वाई m of x and y n of x are orthogonal with the respect to the weight function r of x। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।